बड़ी उम्मीद से आए थे, बंद दरवाजे मिले। ऊधो रथ में बैठे जावें, निर्गुण के गुण गावें। द्वारका को मेड़ो कड़वे, अपनो मन समझावें। कच्चे जिन परियों तिरियन से, वे छल छंद बतावें। नागर शक्ति बड़ी ज्ञान में, सबको जोग सिखावें। जब ऊधो जी गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं, तब ये चौकड़िया गोपी शतक, जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किताब है, उसमें दतिया के वयोवृद्ध साहित्यकार, बहुत अच्छे समाज सेवी और बुंदेली के लीजेंड, बुंदेली भाषा के लीजेंड डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर जी लिखते हैं। क्यों ना आज की बात करते हैं डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर जी से। ये संयोग है और सौभाग्य भी है कि वो हमारे बीच में है। नमस्कार सर। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ पंडित जी, आज्ञा करें। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि ये चौकड़िया का एक दौर था जब ईसवी थे, आपने ईसवी के ऊपर शोध भी किया है और मध्य प्रदेश शासन ने उसको को छापा भी है। कहीं ना कहीं आज के दौर में बुंदेली भाषा जो है, या बुंदेली हमारी जो साहित्यिक भाषा थी, टकसाली भाषा थी, कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कारण समझते हैं आप? उसका मात्र राजनीतिक कारण है। ए ग्रियर्सन ने भाषाओं का संकलन किया और बुंदेली को भाषा का सम्मान दिया है उन्होंने। जो सरकार की 8वीं सूची है, कौन सी सूची है, उसमें वो है। गोजरी को भी भाषा का सम्मान है, बुंदेली को भी भाषा का सम्मान दिया है, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है। अच्छा, क्या करना चाहिए कि जो नई पीढ़ी है उसको बुंदेली बोलते हुए या उसमें साहित्य रचते हुए एक झेप ना हो, बल्कि आनंद की अनुभूति हो? बहुत सरल रास्ता है। मैंने राज्यपाल मध्य प्रदेश को लिखा है, मैंने राज्यपाल उत्तर प्रदेश को लिखा है कि बुंदेली को प्राइमरी पाठशाला के बाद स्कूल में पढ़ा जाए, ताकि उनमें बुंदेली का ज्ञान आए, भाषा का ज्ञान आए और उनमें कोई झिझक न रहे। आपके गोपी शतक में, जो कि पुरस्कृत किताब है आपकी, बड़ी मीठी चौकड़ियाँ हैं। गोपियों का इसमें भगवान के प्रति समर्पण है, उनके प्रति प्रेम है और ऊधों का ज्ञान भी है। लेकिन ये जो चौकड़ियाँ हैं या ईसवी की चौकड़ियाँ हैं, वो लोक में यानी कि समाज में नहीं जा पाती हैं। उसके पहले असली लोकगीत पहुंच जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिससे कि बुंदेली की इमेज खराब होती है। अब उसका कारण ये है पंडित जी कि अब उस तरह के फल नहीं रहे। पहले साहित्य के फल लगा करते थे, प्रतिद्वंदिता होती रहती थी, अब नहीं हो रही है। ईसरी के साथ साथ गंगाधर व्यास जो थे वो भी बुंदेली के कवि थे, लेकिन इनसे थोड़े से 19 पढ़ते थे। तो उस वक्त एक चर्चा थी, जैसे ख्याल साहित्य था। ख्याल साहित्य तो इतना बड़ा साहित्य था कि इसका साहित्य बैलगाड़ियों में लेके जाता था और मुकाबले 2-2, 3-3 दिन तक हुआ करते थे। तो ये भाषा लड़कों तक, विद्यार्थियों तक, जनता तक, सब तक जाती थी। अब उस तरह का माहौल नहीं रहा। अब गोष्ठियाँ रह गई हैं, तो वो कक्षों में गोष्ठियाँ होती हैं, मैंने सुनी और आपने सुनी, आपने कहा हमने सुना, ये इसका असर रह गया है। अगर से प्राइमरी पाठशाला के बाद मिडिल स्कूल से आगे तक पढ़ाया जाए तो बुंदेली शतक है। और बुंदेली का संकलन आपकी ब्रज भाषा में कोई भी ऐसा कवि नहीं हुआ जिसने बुंदेली का। हमारे सूरदास जी, आपके एक निवेदन सुनिए। सूरदास जी ब्रहुआ के थे, बुंदेलखंड के थे। तुलसीदास जी थे, रामचरितमानस लिखा, बुंदेलखंड के थे। वाल्मीकि जी बुंदेलखंड के थे। आप ये बताइए बुंदेलखंड में क्या नहीं था? सारी सतह बुंदेलखंड में है, चाहे वो तलवार की हो, चाहे वो तेगा की हो, चाहे कलम की हो। निश्चित तौर से बुंदेलखंड गौरवशाली इतिहास रहा है। और अब हम आपसे एक मीठी सी चौकड़िया सुनना चाहते हैं कि जिनके मन में बुंदेली की इमेज जो है वो अश्लील या नेगेटिव है, वो जरा पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए। एक चौकड़िया बहुत मीठी सी। ये श्री दुनिया
बकरी रैयत है भारे की, दही पिया प्यारे की। कच्ची भीग उठी माटी की, कई फूस चारेगी। किबार किबरिया ये कहू नैया, कई बैठत द्वारे की। जितना चाहे निकारो ईश्वर, हमें कौन वारेगी। बकरी रैयत है भरे की, बड़ी उम्मीद से आए थे, बंद दरवाजे मिले। बड़ी उम्मीद से आए थे, बंद दरवाजे मिले। उदास मिले भवन सारे, उजड़े सभी साजे मिले। बड़ी उम्मीद से आए, बंद दरवाजे मिले। वीरान सड़कें सभी, गली कूचे नासू से। उदास मिले भवन सारे, उजड़े हुए सब साजे मिले। बड़ी उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे नागर साहब। निश्चित तौर से ऐसी विभूतियों के साथ बैठना सौभाग्य का विषय है, और आज की जनरेशन को निश्चित तौर से साहित्यकारों के साथ बैठना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी भाषा पर गौरव की अनुभूति होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उम्मीद से आए थे, बंद दरवाजे मिले।